राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वर्षों पुरानी दो भक्त महिलाओं की हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जो कि वृंदावन की अद्भुत और बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार वृंदावन जी के गुरुजी इस कथा को सुना रहे थे। दोस्तों, आज की ये लीला कथा सुनने के बाद आप ये समझ पाओगे कि भगवान पे भरोसा करने से और हमारे प्रभु पे सब कुछ छोड़ देने से हमें क्या फल मिलता है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी भक्ति को और भी गहरी करती है। दोस्तों, तो आज की ये लीला कथा शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों से सबसे ये आग्रह करूँगी कि आज की ये लीला कथा को पूरा सुने, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए और प्रेम बढ़ेगा। वृंदावन में यमुना की उस पार से दो महिलाएं सब्जी भाजी बेचने आया करती थी। एक का नाम था मंगला और दूसरे का नाम था सुमंगला। दोनों के अपनी खेत थे और उसी खेत से सब्जियां तोड़कर अपनी टोकरी में भरकर और सिर पे रखकर नाव के द्वारा नदी पार करके बेचने आया करती थी। वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में आवाज़ लगाती थी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और घूम घूम कर सब्जी बेचा करती थी। वो प्रत्येक दिन अपने घर से बासी रोटी और अचार लाया करती थी। वह यमुना जी के तट पे पेड़ के नीचे बैठकर छाँव में खाया करती थी। यमुना जी का पानी पीती थी और नाव में बैठकर उस पार अपने गांव चली जाती थी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वो वृंदावन के पास के गांव में ही रहा करती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी नहीं सुना था। भक्ति क्या होती है उन्हें कभी पता ही नहीं था। बस वह पेट भरना जानती थी और गुजारा करना जानती थी। बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की थी। झूठ बोलना क्या होता है ये तो इन दोनों बहनों ने कभी सीखा ही नहीं। झूठ और कपट इन्हें पता ही नहीं था कि क्या होता है। दोनों बहन बड़ी प्रेम से रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहन आई वृंदावन सब्जी बेचने के लिए और उनकी सब्जियां जल्दी बिक भी गई। वहाँ वह देखती हैं कि वृंदावन में ही जहाँ वो सब्जियां बेचने गई थी वहाँ एक बहुत सुंदर कथा चल रही है। मंगला कहती है सुमंगला से, सुमंगला सुनो बहन, आज हमारी सब्जियां तो जल्दी बिक गई है और हम घर जाकर करेंगे भी क्या। चलो एक काम करते हैं, यहाँ ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो हम कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला कहती है कि बहन ये कथा क्या होती है। फिर सुमंगला कहती है कि कथा क्या होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो जाके सुनते हैं। पर सब तो यही कह रहे हैं कि यहाँ कथा हो रही है, तो चलो जाके सुन लेते हैं और हमें भी पता चल जाएगा कि ये कथा होती क्या है। तो बहन सुमंगला और मंगला दोनों ही अपनी अपनी सब्जियों की टोकरी पंडाल के किनारे रख दी और पंडाल में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और दोनों ही बड़ा श्रद्धेय भाव से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे कि जिस किसी ने भी भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। गुरुजी कह रहे थे कि जिनका प्रेम कृष्ण जी के चरणों से नहीं हुआ उनका जीवन व्यर्थ है। अगर भगवान को ही नहीं देखा तो क्या देखा, अगर भगवान को ही नहीं पाया तो क्या पाया। बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का सार्थकता है। गुरुजी ये भी कह रहे थे कि आप लोग को पता है पृथ्वी पे आप सबका जन्म क्यों हुआ है। आप सभी तो भगवान को पाने आए हो,
भगवान को ढूंढने आए हों। पर यहाँ आकर सभी भूल गए हैं। यहाँ आकर अब सभी अपने पेट भरने में, धन कमाने में लगे हुए हैं। सभी भूल गए हैं कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस तरह से गुरुजी ने कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बहुत प्रभावित हुई। मंगला कहती है, बहन सुमंगला, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अगर प्रेम नहीं हुआ तो जीवन जीना ही बेकार है। तो सुमंगला कहती है, बहन मंगला, क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारा जीना बेकार है? ये कहती है, बहन लगता तो यही है। और कथा अभी तक चल ही रही थी। गुरुजी भगवान की चर्चा सुनाई रहे थे, लेकिन मंगला सुमंगला को जमुना पार कर अपने गांव जाना था। उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो दोनों कथा बीच में ही छोड़कर उठ गई। लेकिन आपस में दोनों यही चर्चा करते हुए जा रही थी कि मंगला कहती है सुमंगला से, बहन तू बता, क्या तूने कभी श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तूने कभी ठाकुर जी को देखा है क्या? मंगला कहती है, बहन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, मतलब मैंने कब देखा भगवान को? तो सुमंगला कहती है, बहन मंगला, तू एक बात बता, अगर हम भगवान को देखना चाहें, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने भगवान के चरणों से प्रेम नहीं किया, उनका जीवन जीना बेकार है। अगर हम देखना चाहें भगवान को तो भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? मंगला कहती है, मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर पाएंगे। मंगला कहती है, अच्छा ठीक है। तो दोनों बहन यमुना के तट पर बैठकर अचार रोटी खा रहे थे। मंगला से कहती है कि हम दोनों तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, संयोग देखिए, तभी यमुना के किनारे एक साधु आ गए। साधु महात्मा ने अपना झोला और कमंडल दोनों यमुना के तट पर रखकर और बाथरूम करने चले गए जंगल की ओर। और दोनों बहन मंगला सुमंगला बातें करने लगी कि ये देखो, ये तो साधु महात्मा के झोला और कमंडल यहीं रखे हैं। और जब साधु महात्मा अकेला ही जंगल में गया है केवल अंगूठी में, तो भगवान इनकी झोले में ही होंगे। चलो चलो हम दोनों देखते हैं। तो उन्होंने झूठे हाथ से ही अचार और रोटी छोड़कर जब सामान देखने लगती है तो पहले उन्होंने कमंडल उठाया और कमंडल में देखती हैं तो कमंडल में कुछ भी नहीं होता। उन्होंने झोला देखा, फिर देखा झोले में भी कुछ नहीं है। दोनों बहनें बातें करने लगती हैं कि बाबा जी के सामान में तो कुछ भी नहीं है। सुमंगला मंगला को कहती है, बहन अच्छे से देख, भगवान झोले में ही होंगे, शायद हमें दिख नहीं रहे होंगे, और बाबा जी के पास तो भगवान ज़रूर होंगे। तो दोनों इतनी भोली थी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। फिर उसने साधु महात्मा का पूरा झोला पलट दिया और फिर झोला पलटने के बाद उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकली। और डिब्बी निकलने के बाद मंगला ने वो डिब्बी धीरे से उठाई और खोलने लगी। जब वो डिब्बा खोलती है तो डिब्बी में से देखती है कि उस छोटे से डिब्बे में एक छोटा सा लड्डू गोपाल मिलते हैं। लड्डू गोपाल को देखते ही बहन सुमंगला कहती है, देखो देखो, हमें भगवान मिल गए, हमारे भगवान यहाँ बैठे हैं भगवान। लड्डू गोपाल को देखकर मंगला रोने लगती है। तो सुमंगला कहती है, बहन तू रो क्यों रही है? उनकी दर्शन तो हमें मिल गए ना, यही तो भगवान है। मंगला कहती है, हे भगवान, इतनी छोटी सी डब्बे में बाबा जी ने आपको बंद करके रखा है। मुझे तो लगता है ये बाबा जी आपको डांटते धमकाते भी होंगे। मंगला कहती है, देखो बहन सुमंगला,
भगवान के पैर भी देखो कैसे मुड़े हुए हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल का पैर तो मुड़ा हुआ ही होता है ना। तभी सुमंगला कहती है, भगवान अभी वो जंगल की ओर गए हुए हैं। आप एक काम करो, जब तक बाबा जी नहीं हैं, जब तक हम आपके साथ हैं, आप अपना पैर सीधा कर लो। तो सच में भगवान के प्रति इतना भाव देखकर आप सभी को ये लीला कथा सुनाते हुए मेरी आंखें एकदम नम हो रही हैं। मंगला कहती है कि आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, आप अभी हमारे साथ हैं। आप जल्दी से आपका पैर सीधा कर लीजिए। वो बाबा जी आपको कितना डराते हैं ना। आपने अपने पैर भी मोड़ लिए हैं। बाबा जी आपको इस छोटी सी डबिया में बंद करके रखते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे ना, तो हम आपको टोकरी में बिठाएंगे। मंगला कहती है, बहन सुमंगला, लड्डू गोपाल को मुझे दे दो और मैं इनका पाँव सीधा करती हूँ। फिर वो पैर पकड़कर खींचने लगी और कहने लगी, भगवान अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी साधु बाबा यहाँ नहीं है और आप अपने पैर भी थोड़ी देर के लिए सीधा कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब सुमंगला ने हमारी लड्डू गोपाल के पैर पकड़कर सीधा करने को कहा। तब हमारे ठाकुर जी सुमंगला के सरलता पे, उसके सरल स्वभाव पे रीझ गए। दोस्तों, न जाने कौन सी गुण पर हमारी दयानिधि रीझ जाते हैं। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल मंगला और सुमंगला के सरलता पे रीझ गए और जब मंगला ने ठाकुर जी को पाँव सीधे करने के लिए कहा, तो हमारे लड्डू गोपाल ने उनके कहने पर पाँव सीधा कर लिए। दोस्तों, और हमारे श्याम सुंदर ने लड्डू गोपाल ने एक पाँव सीधा नहीं किया। जब एक पाँव मंगला ने खींचा तो दूसरा पाँव सुमंगला ने खींचा और हमारे लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधे कर लिए। जब लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधा कर लिए तो हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए और मंगला सुमंगला ने लड्डू गोपाल को खड़ा किया और वो जो बासी रोटी और अचार खा रही थी, वही बासी रोटी और झूठा अचार और बड़े प्यार से अपने हाथों से लड्डू गोपाल को वही रोटी खिलाने लगी। तो मंगला और सुमंगला लड्डू गोपाल से कहने लगी, भगवान प्रभु, हमें लगता है कि आप बहुत भूखे हैं, ये लो रोटी अचार खा लो। भगवान हमारे मंगला और सुमंगला के सरल रूप और भाव को देखकर उनके झूठे रोटी और अचार को ग्रहण कर लिया। भगवान ने मुंह खोला और मंगला सुमंगला अपनी झूठी रोटी अचार को उनके मुंह में डालने लगी। हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और मंगला और सुमंगला की ओर देखने रहे। दोस्तों, तब तक बाबा जी उस जंगल झाड़ियों में से निकल आए। बाबा जी देखते हैं कि दो महिलाएं मेरे झूले के पास बैठी हैं। बाबा जी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कौन हो तुम? कोई चोर हो क्या? पकड़ो पकड़ो। यूँ कहकर बाबा जी दौड़ने लगते हैं। मंगला सुमंगला डर जाती हैं। भगवान को लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ देती है और कहती है, भगवान हम जा रहे हैं, हम आपसे फिर कभी मिलेंगे। मंगला सुमंगला ने अपनी अपनी टोकरियाँ उठाई और दौड़कर वहाँ से भाग गई। बाबा जी ने गुस्से में अपने झोले के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उनका सारा सामान ज़मीन पर गिरा हुआ था। बाबा जी एक एक करके अपना सारा सामान उठा रहे थे। पहले उन्होंने चंदन उठाया, फिर उन्होंने वो डब्बा उठाया जिसमें उन्होंने लड्डू गोपाल रखा था, और वो डब्बा उठा के देखते हैं तो डब्बा खुला हुआ था। तो बाबा जी कहने लगे, अरे ये डब्बा तो खुला हुआ है, तो मेरे भगवान जी कहाँ हैं? जब बाबा जी इधर उधर देखने लगे
देखते हैं कि यमुना किनारे बालू में लड्डू गोपाल पड़े हुए थे। जब बाबा जी ने लड्डू गोपाल को उठाया और बाबा जी ने जब वो लड्डू गोपाल को डब्बे में वापस रखने लगे तो हमारे ठाकुर जी उस डब्बे में आए ही नहीं। बार बार लड्डू गोपाल का पाँव डिब्बे से बाहर निकल जा रहा था। बाबा जी देख रहे थे कि ठाकुर जी इस डब्बे में आ क्यों नहीं रहे हैं। जब बाबा जी ने ध्यान से देखा तो क्या देख रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल ने दोनों पाँव सीधे कर रखे हैं। जब बाबा जी ने देखा कि लड्डू गोपाल के दोनों पाँव सीधे हो रखे हैं तो वह आंखों से आंसू आने लगे और झरझर रोने लगे। और उधर से मंगला सुमंगला चिल्लाते हुए कहते हैं, बाबा जी अब आप भगवान को डराना मत। आपने बहुत डरा के धमका के रखा था। भगवान ने डर से अपने पाँव भी मोड़ रखे थे। हमने उनका पाँव सीधा किया है। अब दोबारा आप उनको डांटना नहीं। फिर से भगवान के पाँव टेढ़े मत कर देना। मंगला सुमंगला ये बातें कह के वहाँ से चली जाती हैं और साधु बाबा वहाँ रोते रोते मंगला सुमंगला को देखे जा रहा था। चिल्लाते हुए कह रहा था, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। लेकिन मंगला सुमंगला नहीं रुकी। उन्हें लग रहा था कि बाबा जी कहीं हमें पकड़ ना ले। बाबा जी रोते हुए लड्डू गोपाल से, हे प्रभु, मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है, आपके नाम जाप किया है, लेकिन मैं आपके पाँव सीधा नहीं कर पाया। मैं कभी भी आपको भोग नहीं लगा पाया और ये दोनों गांव की स्त्रियां आपके पाँव सीधा कर गई, आपको भोग लगा गई। वो महात्मा रोते हुए ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। मैंने बस झोले में रखकर बस आपको ढोया है। जो प्रेम वो दोनों महिलाओं ने आपसे किया है, जो प्रेम भाव भक्ति उनमें थी, वो शायद मुझ में कभी थी ही नहीं, जिस कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। दोस्तों, हम सदा अपने ठाकुर जी पे आरोप लगाते हैं कि हे प्रभु, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, आप हमें कभी मिलते क्यों नहीं। लेकिन हम कभी सरल भाव से, प्रेम भाव से ठाकुर जी को पुकारते ही नहीं। इसी कारण से भगवान हमें दर्शन भी नहीं देते। दोस्तों, उस दिन तो मंगला सुमंगला अपने घर चली गई, लेकिन दूसरे दिन वह सब्जी बेचने फिर आई। आज फिर उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई। आज वो फिर से कथा सुनने कथा पंडाल में चली गई। आज फिर गुरुजी बता रहे थे कि राधे श्याम जपोगी तो भवसागर से पार हो जाओगी। अगर आपको भवसागर से पार होना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राधे श्याम जपना है। तभी सुमंगला मंगला से कहती है, बहन मंगला, देखो गुरुजी आज क्या कह रहे हैं, राधे श्याम जपने से ही भवसागर पार हो जाएंगे। तभी मंगला कहती है, बहन सुमंगला, हम प्रतिदिन उस पार से इस पार नाव में आते हैं और यमुना से इस पार वहाँ जाने में हमें प्रतिदिन 25 पैसे खर्च हो जाते हैं। अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे दिए ही यमुना पार चले जाएंगे। और आज जब मंगला सुमंगला दोनों कथा सुन के जब गई तो दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी के वचनों पे विश्वास करके नाम जपने लगी और वह यही कहने लगी, राधे श्याम। और जब वह आंखें बंद करके राधे श्याम कहने लगी करके जब वो यमुना पार कर रही थी तो वो पूरा यमुना पार कर गई। जब वह उस पार पहुंच गई तो दोनों खुशी से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए खुश होने लगी और कहने लगी, हमारे तो 25 पैसे बच गए। ऐसे तो प्रत्येक दिन हमारे 25 पैसे आने के और 25 पैसे जाने के 50 पैसे बच जाएंगे।
अब वो दोनों बहन प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। राधे श्याम जपने लगी और यमुना पार करने लगी। और वह उन्हें विश्वास हो गया कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें डूबने नहीं देंगे। तो जब भी हमें भी किसी इस नाम पे विश्वास हो जाए या किसी चीज़ पे भी विश्वास हो जाए तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारी नैया कभी भी भगवान डूबने नहीं देंगे। मंगला कहती है सुमंगला से, बहन सुमंगला, हमें गुरुजी की कृपा से बहुत पैसे बचाए हैं, तो क्यों ना हम गुरुजी को भोग लगाएं, उनके लिए भोजन बनाएं। तो वो कहती है ठीक है बहन, तू घर में भोजन बना, मैं जाके वृंदावन जाके गुरुजी को बुला के लाती हूँ। तो सुमंगला वृंदावन चली गई गुरुजी को बुलाने। गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरुजी हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपको भोजन करवा के कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारी कुटिया में पधारो। तब गुरुजी सोचने लगे कि ये हमारी भक्त है, कितनी आदर सत्कार से हमें बुला रही है, तो चला जाता हूँ, अच्छी दान दक्षिणा भी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है। का वक्त था और गुरुजी और सुमंगला दोनों यमुना के तट पे चले गए। गुरुजी देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नाव नहीं है और नाव के बिना हम ये यमुना कैसे पार करेंगे। गुरुजी सुमंगला से कहते हैं, बेटी यहाँ तो कोई नाव नहीं है, नाव के बिना यमुना पार अपनी कुटिया में कैसे लेके जाओगी। तभी सुमंगला ने कहा, गुरुजी आपने तो हमें ऐसी नाव प्रदान की है। तो वो सुमंगला सोचती है कि हम तो गुरुजी की चेले हैं और गुरुजी तो गुरुजी हैं, तो अगर हम यमुना पार कर सकते हैं तो गुरुजी भी यमुना पार कर सकते हैं। और यूँ सोच के वह राधे श्याम जपते चली गई। लेकिन जब सुमंगला ने पीछे पलट के देखा तो गुरुजी तो वहीं यमुना किनारे ही खड़े थे। सुमंगला ने गुरुजी को आवाज़ लगाई, गुरुजी राधे श्याम गुरुजी आ जाइए राधे श्याम यूँ जपते जा रही थी। गुरुजी ने सोचा कि सुमंगला बहुत गरीब है और उसके पास नाव के पैसे नहीं होंगे, जिस तरह से जहाँ से पानी कम है उसी तरह से वो उसी रास्ते से मुझे ले जाने की कोशिश कर रही होगी। तो गुरुजी ने अपनी धोती उठा ली। गुरुजी ने सोचा सुमंगला भी कोई पत्थर उत्तर पे खड़ी होगी और ये पत्थर ही होंगे वहाँ पे। तो गुरुजी ने जैसे ही पाँव रखा, गुरुजी आधे कमर तक पूरे धंस गए। सुमंगला दौड़ते हुए गुरुजी के पास आती है, देखती है कि गुरुजी तो कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। सुमंगला नाम जपते हुए राधे श्याम जपते हुए गुरुजी के पास आई, और लेकिन उसके मुंह से ये नाम नहीं छूटता है। और गुरुजी सोचते, हे भगवान, यहाँ पानी तो बहुत गहरा है, परंतु ये सुमंगला कैसे जा रही है। गुरुजी ने देखा कि यह पानी में चल रही है। गुरुजी ने सोचा ये ज़रूर कोई चुड़ैल होगी, जब ये पानी में चल रही है, कि आम इंसान तो पानी में नहीं चल सकता। लेकिन सुमंगला दौड़ते हुए गुरुजी के हाथ पकड़कर कहती है, गुरुजी राधे श्याम यूँ करते हुए गुरुजी का हाथ पकड़ के चलने लगती है। गुरुजी ने सोचा कि यह तो कोई चुड़ैल है और ये मुझे यमुना के बीच में ले जाकर डुबा देगी। तो गुरुजी चिल्लाने लगे, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पानी में डुबोना चाहती हो। लेकिन सुमंगला गुरुजी को एक ही बात कहे जा रही थी। क्या कह रही थी दोस्तों? बस कहती थी, गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम भवसागर हो या हो यमुना, भवसागर हो या हो यमुना, जपना एक ही नाम राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो अब क्या करें। अब जब मरना ही है तो भगवान का नाम ही क्यों ना ले लें। तो फिर गुरुजी क्या कहते हैं सुनो।
उभारो राधा वरगर श्याम, उभारो राधा वरगर श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, मंत्र सो काम। जब गुरुजी ने भी राधा श्याम पुकारना शुरू किया तो हुआ चमत्कार। गुरुजी के पाँव के नीचे ही जल में ही जमीन आ गई, पत्थर आ गए। और हाथ तो सुमंगला ने पकड़ ही रखा था, तो सुमंगला ने हाथ पकड़कर यमुना नदी पार करवाई। गुरुजी आराम से यमुना नदी पार कर पाए और राधे श्याम जपते चले गए। जब गुरुजी ने देखा कि मैंने यमुना नदी पार कर ली है और किनारे आ गया हूँ, तो वो भागने लगे। तो सुमंगला आगे खड़े होकर बोलने लगी कि गुरुजी आप भाग क्यों रहे हो, आप डर क्यों रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो, क्या हो, जो जल में कोई ऐसा चलता है क्या, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सुमंगला कहने लगी गुरुजी हम तो ना ही भूत हैं ना ही प्रेत हैं, हम तो ना ही चुड़ैल हैं, हम तो आपकी शिष्य हैं। गुरुजी सोचने लगे, सोच में पड़ गए और कहने लगे अरे भाई मैं कब से भूत प्रेत चुड़ैलों को अपने वो मंत्र देने लगा। तब सुमंगला ने कहा गुरुजी हम तो इंसान हैं और हम आपकी कथा सुनने आए थे, और कथा में आपने कहा था कि राधे श्याम जपने से ही भवसागर भी पार कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर राधे श्याम नाम जपने से हम भवसागर पार कर सकते हैं, तो राधे नाम जपने से हम यमुना नदी पार क्यों नहीं कर सकते। तो तभी से हम यमुना नदी पार कर लेते थे और हमारे नाव के पैसे भी बच जाते थे। गुरुजी की आंखों से आंसू आने लगे और कहने लगे बेटी कि मैंने पूरा जीवन कथा सुनाया है और पूरी जीवन मैंने राधे नाम जपा है, लेकिन मैंने सिर्फ राधे नाम जपा है, लेकिन मैंने इस नाम पे कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए आज मैं डूब गया और तुम यमुना नदी पार कर गई, क्योंकि तुम्हें इस नाम पे विश्वास था और मैंने इस नाम पे कभी विश्वास नहीं किया। दोस्तों ये कथा सुनाते हुए मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और भगवान के प्रति ये कथा सुनने के बाद भगवान के प्रति और प्यार बढ़ जाता है और विश्वास भी जग जाता है। इसीलिए हमें अपने प्रभु पे विश्वास होना चाहिए और उन पे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कथा कहानी और बाल गोपाल की लीलाएं देखने मिलेंगी।